नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो वीडियो है ना, वो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट के ईटीएफ के बारे में जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। और उसकी खासियत यह है कि वो गिरते हुए बाजार में भी आपको एक अच्छी कमाई करके देगा, प्लस एक फिक्स इनकम भी करके देगा और आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। ये बड़े लोग यूज करते हैं, जो कि आप लोगों को पता नहीं होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी पहले जानकारी दूंगा और तीन सबसे जो अच्छे बॉन्ड ईटीएफ है उनके बारे में बताऊंगा। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये बॉन्ड ईटीएफ होते क्या है। ईटीएफ तो आपको मैंने सिखाए हुए हैं, नहीं सिखाए हैं तो सीरीज देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। यहां पर आपको समझने की जरूरत है पहले कि ये बॉन्ड क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको बॉन्ड समझ नहीं आएगा आपको बॉन्ड ईटीएफ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले शॉर्ट में समझाता हूं, इसके बारे में यदि आप चाहेंगे तो और डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे बॉन्ड जो है, बॉन्ड के म्यूचुअल फंड बहुत सारे आते हैं, लोग उनमें निवेश करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा जानते थोड़ा नहीं जानते। लेकिन आजकल बॉन्ड के ईटीएफ भी बड़े फेमस है और उसमें से कुछ ईटीएफ तो बहुत अच्छा वॉल्यूम लेके आए हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है उनमें, तो मजा आता है। ठीक है, अब ये यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हर एक चीज को मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये बॉन्ड है क्या। सिंपल सी चीज देखो, आपको कभी ना कभी पैसों की जरूरत तो पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो आप क्या करते हैं, पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं या अपनी फैमिली मेंबर से मांगते हैं। सबसे पहले तो फैमिली मेंबर से मांगेंगे, जब वो नहीं देते तो आप सोचते हैं यार चलो रिश्तेदारों से मांगते हैं। फिर यदि वो नहीं देते तो कहां जाते हैं, फिर आप जाते हैं बैंक के पास। मतलब सबसे पहले आप क्या कोशिश करते हैं कि अपने लोगों से पैसे की जुगाड़ कर ले। जब वहां से जुगाड़ नहीं होती तो फिर आप जाते हैं सीधा बैंक के पास और जो भी एक आपके पास जो भी राशि है या कोई भी चीज है तो उसको गिरवी रखते हैं और उसके बदले में जो है आपको पैसा दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको यदि पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं। बस वही एग्जांपल अब ले लीजिए कि यदि आप देखिएगा, यहां पर बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यदि, तो यहां पर देखिए, बॉन्ड एक तरह का ऋण पत्र होता है या ऋण होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि बॉन्ड एक तरह का ऋण है। ऋण मतलब कि भाई कोई व्यक्ति किसी को उधार दे रहा है या पैसा लैंड कर रहा है, लेंडर है ना, जिसमें निवेशक किसी जारीकर्ता को पैसे उधार देता है। इस बात को समझिएगा, सिंपल सी लाइन है, जिसमें निवेशक जो है किसी जारीकर्ता को पैसे उधार देता है। जैसे मान लीजिए मैं निवेशक हूं, अब किसी ने बॉन्ड जारी किया है तो मैं उसको पैसे दे रहा हूं, क्योंकि उसने एक बॉन्ड जारी किया है। उसके बाद क्या होता है, बदले में जो जारी करता होता है वो क्या करता है, निवेशक को ब्याज और मूलधन चुकाता है। बॉन्ड को डेट इंस्ट्रूमेंट या ऋण साधन भी कहा जाता है, इसी को डेट फंड भी कहे जाते हैं। अब सिंपल सी चीज समझ लीजिएगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं तो वो इक्विटी मार्केट है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, और जब आप किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़े संस्थान को पैसा उधार दे रहे हैं और उसके बदले में वो संस्थान जो है आपको प्रॉमिस करे कि फला फला तारीख में या फलाना फलाने समय में आपको जो पैसा आपने दिया है वो चुका देंगे और उसके साथ साथ आपको ब्याज भी देंगे। जब आप बैंक में अपना पैसा जमा रखते हैं तो क्या होता है, बैंक क्या करती है, आपको साल भर में 4%, 3%, 2.5% की दर से रिटर्न देती है। जब आप एफडी कराते हैं तो क्या होता है, 6-7% जो है उसकी ब्याज दर के हिसाब से आपको पैसा देती है। ऐसा ही समझ लीजिए कि यही है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ईटीएफ का आपको मतलब तो पता ही होगा कि ईटीएफ मतलब क्या होता है, कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको क्या कर सकते हैं, आप सीधा खरीद सकते हैं, सीधा बेच सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ एक डीमेट खाता खुलवाना होता है। यदि आपका नहीं है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से फ्री में डीमेट खाता खुलवा सकते हैं। इसमें सीधा है, आप जैसे शेयर की खरीदी बिक्री करते हैं, सेम आप बॉन्ड को खरीद बेच सकते हैं और आपको जितने दिन रखना है उतने दिन रखिए। सिंपल सी चीज है। अब बॉन्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें, तो ये बात समझ गए पहले कि कोई भी बड़ी संस्थान जो होती है ना, वो बॉन्ड जारी करती है। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप पहले ये समझ लीजिए कि बॉन्ड के बारे में कुछ जरूरी बातें। बॉन्ड जारी करने वाला सरकार, नगरपालिका या निगम हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। ठीक है, बॉन्ड खरीदने वाले को बॉन्ड धारक कहते हैं। मान लीजिए आपने बॉन्ड खरीदा उनका, तो आप कौन हो गए, बॉन्ड धारक हो गए, है ना। बॉन्ड खरीदने वाले को एक निश्चित अवधि के लिए पैसे उधार देने होते हैं। ये फिक्स बॉन्ड होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं, इसमें ऐसा फिक्स नहीं होगा, आपको जब खरीदना है खरीदे, जब बेचना है तब बेचे, इसमें ये सुविधा रहती है। लेकिन कई सारे म्यूचुअल फंड, लॉक इन म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें एक समय अवधि तय होती है कि भैया इतने समय के बाद ही आपका पैसा निकलेगा। यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आ गया। बॉन्ड के जीवन काल में जारीकर्ता निवेशक को एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करता है। लगभग पहले से तय हो जाता है
या किसी किसी कंडीशन में ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी हो जाता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये सिंपल सी चीज हो गई, मतलब आपको ब्याज मिलेगा इस पर। बॉन्ड की अवधि के अंत में जारीकर्ता निवेशक को मूलधन भी चुका देता है कि भैया जो आपने प्रिंसिपल दिया है वो भी चुकाएगा और ब्याज तो वो दे ही देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है अलग अलग, जैसे क्रिसिल होती है ना, ग्रिजिल होती है, S&P होती है, फिज होती है, मूडीज होती है। इस प्रकार की एजेंसीज होती है जो पहले कंपनी को चेक करती है कि वो बॉन्ड जारी करने के लायक भी है कि नहीं है। यदि लायक होगी तो ही वो बॉन्ड जारी कर पाएंगे और लोगों से पैसा जुटा पाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी इस प्रकार की जानकारी है। तो ये तो हो गई कुछ जरूरी बातें। अब समझिएगा कि बॉन्ड के फायदे क्या है। बॉन्ड से नियमित आय मिलती है, जो वीडियो है उसका थंबनेल का टाइटल भी था, मतलब ये जो थंबनेल है ना वही था। क्या है कि गिरते हुए मार्केट में भी आप एक इनकम कमा सकते हो, और फिक्स इनकम। कई लोगों को डर लगता है कि अरे यार मार्केट गिर रहा है, हमारा इतना पैसा है वो बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएगा, ये हो जाएगा, और रिटर्न भी चाहिए, तो कहां से कमा सकते हो? बॉन्ड ETF है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर सीखिए, वहां पर करिए। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी बात, बॉन्ड से पूंजी संरक्षण होता है, आपकी कैपिटल जो है तो डूबती नहीं है, उसका बचाव होता है। तीसरा, बॉन्ड से पोर्टफोलियो में विविधताएं आती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है ना। बॉन्ड से जोखिम कम होता है, जो आप नॉर्मली ऑप्शन फ्यूचर में जो जोखिम देखते हैं कि लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के ऑप्शन कर रहे हैं, फिर डूब भी रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, हालांकि कमाते भी है, डुबाते भी है, सब होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, आपको जोखिम कम होती है, और शेयर बाजार में गिरावट आने पर बॉन्ड से पूंजी बचाई जा सकती है। ये कैसे बचाते हैं कि शेयर मार्केट गिर रहा तो बॉन्ड में यदि आप पैसा लगा देंगे तो आप बच जाएंगे, या वहां पर पूंजी बचा सकते हैं, कैपिटल को बचा सकते हैं, और वहां पर आपको रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये है क्या भला, इसको आप समझाता हूं और डिटेल में समझिएगा। देखो, बॉन्ड जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। 5 में आपको, इस साइड के 5 में आपको बताऊंगा, और इस साइड के 5 का आपको होमवर्क है कि आपको निकालना है कि ये कौन से बॉन्ड होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूं, डिटेल में आपको जानना है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। देखो, पहला होता है गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब गवर्नमेंट, मतलब सरकार जो है वो चाहती है कि भैया लोग जो है उन्हें पैसा दे। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं यार। देखो, कई बार सरकार के पास पैसों की कमी होती है तो वो बॉन्ड जारी करते हैं, भैया रोड का प्रोजेक्ट आ गया, ये बनवाना, नहर बनवाना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी और चीजें आ गई, तो पैसे जुटाना है तुरंत, बाद में दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार है वो, सरकार कभी भी पैसे डुबाएगी नहीं, वो वहां पर ऐसा माना जाता है आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो यदि कोई बॉन्ड जो है गवर्नमेंट जारी करती है तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड, या फिर उसी को ही ट्रेजरी बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक्चुअल में अमेरिकन जो सरकार है वहां से ये शब्द आया है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड या ट्रेजरी बॉन्ड लगभग एक हो गए, और ये अलग अलग समय अवधि के लिए होते हैं। कोई मान लो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 13 साल, इस प्रकार से होते हैं, अलग अलग समय के लिए निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब कई बार देखो, गवर्नमेंट को तो पैसों की जरूरत पड़ती ही है, ऐसे ही कंपनीज जो होती है, जैसे मान लो रिलायंस को पैसों की जरूरत पड़ गई अलग से, स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड है लेकिन अलग से जरूरत पड़ गई, और कंपनी बहुत अच्छी है, आप सभी को भरोसा है, तो वो लोग भी समय समय पर पैसे की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए बॉन्ड निकालते रहते हैं। तो यदि कंपनी कोई बॉन्ड निकाल रही है तो वहां पर कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब यदि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें आप, जो कंपनी है उसको पैसा उधार देते हैं, है ना, कंपनी के पास पैसा रहता है, और उसके एवज में आपको शेयर मिलते हैं। उसकी पूरी कंडीशन है, यदि आप कहेंगे तो पूरा वीडियो बना देंगे। लेकिन कन्वर्टेबल बॉन्ड वो होते हैं जिसमें आप कंपनी को पैसा देते हैं पहले उधार, यदि वो उधार नहीं चुका पाती है, ऐसी स्थिति लगती है कि यार हम उधार नहीं चुका पाएंगे, एक ऐसी स्थिति बन सकती है, तो आप तो हमारे शेयर रख लीजिए। अब आपको पता है कि यार बहुत अच्छी कंपनी है, ये उधार नहीं चुका पा रही, हमारा ब्याज नहीं दे पा रही, तो चलो इसके शेयर ही ले लो, भविष्य में बढ़ जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड, है ना। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। ये क्या होते हैं, इसमें ये होता है कि मान लो कोई बॉन्ड 10,000 का है ना, आप उसको तब खरीदते हैं जब ये 7,000 6,000, मतलब उसका भाव कम हो जाता है। तो कोई बॉन्ड मान लो 10,000 का है, उसका भाव भी 7,000 हो गया, तो आप खरीद लेते हैं, और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसका लाभ उठाते हैं भविष्य में। ये होता है क्या, जीरो कूपन बॉन्ड। अब समझिएगा, ये 5 मैंने समझा दिया। अब यहां पर इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड क्या होता है, हाई यील्ड बॉन्ड क्या होते हैं, मॉर्गेज बॉन्ड क्या होते हैं, फ्लोटिंग बॉन्ड क्या होते हैं, है ना, कॉलेबल बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है। आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन से पता है। आई होप कि कई लोगों को हाई यील्ड बॉन्ड्स जो होते हैं उसके बारे में पता होगा, लेकिन 5 को आप पता कीजिए और इन 5 की भी डिटेल में जानकारी निकालिए। देखो, वीडियो देखने का मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हमने किसी ने कुछ बोला और सीख लिया, समझ लिया, हो गया खत्म। नहीं, वीडियो देखो और खुद से भी रिसर्च करो, उससे क्या होता है, ज्यादा सीखने को मिलता है, ज्यादा अक्ल आती है। तो ये बात समझ लो, ठीक है। अब यहां पर इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं, बॉन्ड के म्यूचुअल फंड भी होते हैं, लेकिन आज हम म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, फिर म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालो, फिर वो निकालेगा, 2-3 दिन में आएगा, ये होगा, वो झंझट नहीं। बॉन्ड के जो 3 गजब के ETF है और उनका रिटर्न अलग अलग है, मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जो सबसे पहला यहां पर है
वो है यहां पर लिक्विड बीज। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं सीधा आपको स्टॉक मार्केट में लेके जाता हूं, मार्केट के अंदर लेके जाता हूं और वहां पे समझाता हूं। देखो यहां पर मैंने एक ETF लगा के रखा है, बॉन्ड ETF लगा के रखा है। अब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि भैया इसका नाम क्या है, इसका नाम है लिक्विड बीज, है ना। और ये लिक्विड बीज जो है, बीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, जहां पर भी बीज शब्द आ रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि ये निप्पॉन इंडिया जो है कंपनी, उसका ETF है। तो निप्पॉन इंडिया बड़ी फेमस कंपनी है ना, बहुत अच्छा वॉल्यूम रहता है उसके अंदर। तो सबसे पहले ये समझ लो कि जहां पर भी बीज, BWS बीज लिखा रहेगा वो निप्पॉन इंडिया कंपनी का प्रोडक्ट रहेगा। अब ये निप्पॉन इंडिया का कौन सा प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं लिक्विड बीज, और ये क्या है, ये बॉन्ड ETF है। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहां पर डेली का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आप देख रहे होंगे कि यार ये चार्ट कैसा बना हुआ है, ये तो एक ही जगह पर सीधा सीधा बना हुआ है और यहीं पर ऊपर नीचे कर रहा है, तो यहां पर पैसे कैसे बनेंगे। अब इसी बात को आपको समझना है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि ये एक पहले तो बॉन्ड ETF है, ये लिक्विड है। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझाता हूं। मान लीजिए इसको आपने यदि खरीद लिया है ना, और खरीद कर रख लिया, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का इसको खरीद के रख लिया, तो पहली बात तो इसका जो रिटर्न होता है वो कम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसको यूज कब करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि इसका रिटर्न है 3.5 से 4%, कभी कभी 4.25 4.5% तक जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपको पैसे डुबाएगा नहीं, ये आपके पैसे बचा के रखेगा। आप समझिएगा। तो यदि यहां पर आपने इस बॉन्ड को ले लिया तो इसके 3 प्रकार के प्राइस होते हैं। 3 प्रकार के प्राइस कैसे होते हैं यहीं पर आपको अभी दिख जाएंगे। देखो अभी इसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, 1000 रुपए से देखो अभी हो गया 999.99, तो 2 प्राइस तो यहीं देख लिया आपने। तो पहला प्राइस क्या हो गया, मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहला प्राइस जो है इसका हो गया 999.99, ये देखो। फिर इसमें थोड़ा सा अंतर आता है, वो क्या हो जाता है 1000, ठीक है। और एक और होता है जो कभी कभी होता है, वो होगा 1000.01। ये 3 प्रकार के प्राइस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 प्रकार के प्राइस हो गए, बहुत पास पास है। जब भी किसी व्यक्ति को यदि इस ETF को खरीदना है, इस ETF बॉन्ड को खरीदना है, तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में मतलब वो लिमिट ऑर्डर लगाएगा, लिमिट लगा देगा कि भैया मुझे इस बॉन्ड को यही चाहिए, मतलब 999.99 में ही चाहिए, है ना। इस पर भी नहीं चाहिए, इस पर भी नहीं चाहिए, जितने मिलते हैं ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लीजिए आपने इसको खरीद के अपने पास रख लिया, अब होगा क्या, होगा ये कि हर दिन के एंड में, अब ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि वो आपके पोर्टफोलियो में कब शो करेगा इसको। जैसे जीरोधा शायद 5-6 दिन के बाद शो करता है, जब एक साथ सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है, मतलब हर सोमवार को शायद शो करता है। तो हर प्लेटफॉर्म का इसमें अलग अलग हो सकता है कि वो कब दिखाएगा, लेकिन जनरली इसमें क्या होता है, फायदा कैसे होता है कि हर दिन के हिसाब से समझिएगा, उतनी इक्विटी जितने का आपको पैसा मिला है वो उतना पोजीशन साइज आपको बढ़ाकर आपके पास मिल जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में दिखाने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बाय किया, अब यहां पर मान लीजिए कि मैंने ये 100 बाय कर लिए, ठीक है। आज 100 बाय कर लिए, ये 100 कितने के बाय हो गए, मान लीजिए ये पैसे हैं मेरे पास, ये 100 बाय हो गए मेरे पास। अब 100 यदि मैंने यहां पर इसको बाय कर लिया, लिक्विड बीज को बाय कर लिया है, तो कल जब मैं उठूंगा तो ये 100 की जगह हो सकता है 101 दिखाए, फिर 102, 103, 104। मतलब यहां पर क्या होगा, जो आपका लॉट साइज है, यानी ये जो पोजीशन आपने ली है, इसके अंदर जो 100 लिया है, ये बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। मतलब यहां पर पैसा नहीं बढ़ेगा, आपके पास जितने थे, तो मान लीजिए 100 आपके पास लिक्विड बीज थे, तो ये हो सकता है 101 हो जाएंगे, 102 हो जाएंगे, 103 हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि वो पूरा 1 होने पर आपको शो करेंगे या फिर 1.5 में ही शो कर देंगे, कैसे शो करेंगे वो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी है कि ये यहां पर ये बढ़ते जाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में रखाते जाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा कि मान लीजिए आपने 100 खरीदे थे 1000 में, तो 100 खरीदे थे 1000 में, तो कितने के खरीद लिया आपने, सिंपल सी चीज है। यदि आपने यहां पर ये बॉन्ड ETF खरीदे 100, चलो इसको मिटा देता हूं मैं, 100 बॉन्ड ETF खरीदे, है ना। और एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि आपने 1000 रुपए में ही खरीद लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आपने 1000 रुपए में इसको खरीद लिया, तो अब आपके पास कितने हो गए, ये हो गए 3, 4, 5, तो ये हो गए आपके पास 1 लाख रुपए के, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने निवेश कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, ये जो आपकी संख्या है ना, ये बढ़ती जाएगी, ये 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, कभी 5 हो जाएगी, कभी 6 हो जाएगी, ऐसे होती जाएगी। तो मान लीजिए कि 1 महीने के बाद मान लेते हैं कि ये आपकी संख्या हो गई 10, कि यहां पर आपके पास 10 है और 1000 रुपए ये प्राइस चेंज नहीं होगा। तो खरीदते समय आप कम प्राइस में बेचिए और बेचते समय आप लिमिट प्राइस ज्यादा लगा दो कि भैया मुझे 1000 में बेचना है। तो वही समझा रहा था ना मैं कि खरीदते समय मान लीजिए आपने 999.99 में खरीदा, तो आप बेचते समय क्या करेंगे, 1000 का प्राइस लगा देंगे, भैया मेरे को 1000 में बेचना है। यदि कोई आ रहा है खरीदने वाला तो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मान लीजिए यहां पर 10 ज्यादा हो गया अब आपके पास,
10 ज्यादा हो गए तो ये 1000 में जब आप क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको ये फायदा हो गया है। सीधी सी बात ये है। कुछ समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल सी चीज समझाई मैंने, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, है ना। ये बात आपको समझना है। तो ये इसका फायदा होता है और इस प्रकार से यहां से आप पैसे कमा सकते हैं। सेफ होता है, सिक्योर होता है और ये कम अवधि के लिए जो बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी पेपर होते हैं, उसके अंदर निवेश करते हैं। सिंपल सी चीज है। ये निप्पॉन इंडिया निवेश करेगा आपके बिहाफ पर, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से और समझा दूंगा। इसके लिए अलग से भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सिंपल करके समझा दिया मैंने, ठीक है। 3 प्रकार के प्राइस होंगे, आप कम पर खरीदिए, होल्ड कीजिए, और जितना होल्ड करेंगे उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। रुपए नहीं बढ़ेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी। जब आप बेचेंगे तो जितनी क्वांटिटी बढ़ी है 1000 रुपए के हिसाब से या 999.99 के हिसाब से, उतना आपको जो है वो प्रॉफिट मिल जाएगा। ये पहला हो गया। अब इसमें एक चीज क्या है कि इसमें रिटर्न जो है वो काफी कम मिलता है, लेकिन आपका पैसा सेफ रहता है। तो ये भैया रिटर्न कम मिल रहा है तो फिर तो हम ना ईटीएफ में, दूसरे जो इंडेक्स के ईटीएफ है उसमें निवेश ना कर दें। अरे भैया करेंगे, लेकिन क्यों करना है यहां पर वो अभी कंडीशन समझाऊंगा मैं आपको। दूसरा जो है इसमें समझिएगा कि आपको 3.5% से लेकर 4% तक का ब्याज, सालाना ब्याज मिलता है ना। कभी कभी 4.25 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये ऊपर नीचे होती है तब ये होता है। तो ये बात आपको मोटी मोटी समझनी है कि 4% के करीब का इसमें सालाना ब्याज आपको मिलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगला जो है, अगला वाला समझ लेते हैं। इसी में दूसरा जो है वो है लिक्विड कैश। अब समझिएगा कि 4% यहां पर मिल रहा है, लिक्विड कैश में क्या होता है वो आपको समझाता हूं। देखो, लिक्विड कैश जो है वो जीरोधा का एक फंड है जो कि जीरोधा ने लॉन्च किया था। ये देखो, जीरोधा ने लॉन्च किया है और यहां पर ये भी डेली का ही चार्ट लगा हुआ है। और यहां पर इस बात को समझिएगा, ये लगभग 2024 में शायद लॉन्च हुआ था ये, और अभी तक जो है 7-7.5% का इसने रिटर्न दिया। अब आप देख रहे होंगे डेली का चार्ट लगा है। अरे ये कैसा चार्ट है? आपने ऐसा चार्ट देखा है? ये कैसा चार्ट है? ये तो अजीबोगरीब कंघी के जैसा चार्ट है कि मैं इससे कंघी कर लूं अपनी। ये देखो, बाल सुधार लूं मैं अपने, तो ये तो कंघी के जैसा चार्ट दिख रहा है। और कैसा चार्ट दिख रहा है? ये नीचे ऊपर तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे सीधे 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 ऊपर जा रहा है। ये क्या बला है भैया? ये क्या चीज है? ये भी समझा दो। तो ये है लिक्विड कैश। ये भी समझिएगा बॉन्ड ईटीएफ है और ये बहुत गजब की चीज है। क्या गजब की चीज है इसके अंदर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने यहां पर भी 1 लाख रुपए का ईटीएफ लिया। मान लेते हैं 1 लाख रुपए का आपने ईटीएफ लिया। 1 लाख रुपए का यदि आप ईटीएफ लेंगे तो हर दिन इस पर आपको फायदा होते रहेगा। इसका सालाना रिटर्न कितना है? इसका सालाना रिटर्न लगभग 6.5 से 7% के लगभग का है ना। ये बड़ा ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 6-6.5-7% का इसका रिटर्न आपको मिलता है ईयरली। यदि 1 साल आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर रखे तो आपके 7,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए रखे तो 14,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बात को आप समझिएगा। इसके अंदर पैसा डालेंगे, सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी कम समय के जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं 90 दिन या 91 दिन से कम के होते हैं, उसमें ये लोग निवेश करते हैं और आपका पैसा वहां पर जाता है। तो ये भी एक सेफ जर्नी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कब करना है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, लेकिन यहां पर जो अभी हमने एक ईटीएफ देख के आए थे उससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ये वाला जो लिक्विड 20 था, इसके अंदर हमको क्या मिल रहा था? 3.5-4% का रिटर्न मिल रहा था और इसमें क्वांटिटी बढ़ रही थी। लेकिन यहां पर हमको 6-6.5-7% का रिटर्न मिल रहा है ईयरली, है ना। और ये जो है ग्रो भी करता जाएगा। सिंपल सी चीज ये है ना। और यहां पर हर दिन के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डलते जाएंगे, मतलब वो प्रॉफिट जो है वो शो होते रहेगा। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा जो है यहां पर एक और है, इसको बोलते हैं एलटी, गिल्ट बीज बोलते हैं। और ये गिल्ट बीज मैंने क्या समझाया? जहां पर भी बीज नाम आ जाए वो निप्पॉन इंडिया का प्रोडक्ट है। ये है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसे जीसैक भी कहते हैं। यहां पर एक स्क्रीनशॉट में लगवा दूंगा जीसैक का, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहां कहां निवेश करते हैं, कितने सालों के लिए करते हैं, क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन देखो, 2 चार्ट आप देख चुके हो, अब मैं आपको एलटी गिल्ट बीज का एक चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक चार्ट है, इसका प्राइस देखो अभी 27.66 रुपए चल रहा है। ये भी लगातार ऊपर जा रहा है, ये भी लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका रिटर्न जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है लास्ट के 2 से। तो पहले वाले का रिटर्न क्या था? लगभग 4%। दूसरे वाले का रिटर्न क्या था? लगभग 6.5 से 7%। अब तीसरा वाला ये जो आया है, इसका रिटर्न है लगभग 8 से 9% के बीच में हो सकता है। तो इसका रिटर्न इन दोनों से ज्यादा है। लेकिन यदि आप इसमें ध्यान देंगे तो फ्लैट लाइन चल रही है ऐसी सीधी, इसमें क्वांटिटी बढ़ती है।
इसमें एक सीधी लाइन ऊपर जा रही है, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, 7% के लगभग सालाना आपको ब्याज मिल रही है, 6.5-7 जो भी तय होता है वो आपको मिल रही है। लेकिन इसमें यदि आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा थोड़ा, जैसे नॉर्मली स्टॉक मार्केट जो है ना थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये समझ लीजिए सरकारी बॉन्ड का इंडेक्स ही समझ लीजिए, एक सेकंड के लिए आप सरकारी बॉन्ड का इंडेक्स ही समझ लीजिए, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर होता है। लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे, शायद 2022 में आया था ये ETF, हाँ 2022 में आया था, उसके बाद से देखिए धीरे धीरे करके ये ऊपर ही जाते जा रहा है, नीचे नहीं आया। तो इस बात को समझिएगा, यहां पर रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन हल्की फुल्की जो है यहां पर ऊपर नीचे होता हुआ भी मार्केट आपको दिख सकता है। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया एक ETF बताया आपने, बॉन्ड ETF बताया है ना, उसके अंदर 4% के लगभग आपको रिटर्न मिल रहा है सालाना, ईयरली, जो कि बैंक में भी मिलते हैं। एक बताया आपने जिसमें 6.5-7% मिलेगा, ये हमको बैंक FD में मिल जाता है। ये बताया लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्का सा रिस्क है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें 8 से 9% बताया। लेकिन इसमें हमारा फायदा क्या है भैया, ये तो हम जो है स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकाल सकते हैं, और ज्यादा ही तो निकालना है, तभी के लिए तो ये है। अब बात को पूरी समझिएगा और कहानी एकदम स्पष्ट समझाता हूं कि ये बॉन्ड ETF आपके कब काम में आएंगे, समझिएगा मेरी बात को। कोई व्यक्ति यदि स्मार्ट है और उसके पास ठीक ठाक अमाउंट यदि है और वो निवेश करना जानता है, तो मान लीजिए ये स्टॉक मार्केट है ना, ये हमारा स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में किसी व्यक्ति ने मान लीजिए इस फॉल में यहां पे पैसे लगाना शुरू किए होंगे, यहां से पैसे लगाना शुरू किए होंगे। यदि यहां से पैसे लगाना शुरू किए इस बॉटम से, तो उसे पता है कि टॉप तो बनना है, और मान लीजिए यहां पहले ही, टॉप से पहले ही लगभग उसको 32% का रिटर्न मिल रहा है उसके टोटल कैपिटल पर। कितने प्रतिशत का? 32% का। तो अब मान लेते 30% ही मान लेते कि भैया उसको 30% का रिटर्न मिल रहा है। अब मान लीजिए उसने 20 लाख रुपए निवेश किया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहां पर यदि उसने 20 लाख रुपए निवेश किया होगा, ठीक है, और उसको 30% का ही मोटा मोटा रिटर्न मिल रहा है, तो कितने का रिटर्न मिल रहा है? 6 लाख रुपए का उसको रिटर्न मिल रहा है। तो उसके पास कितने रुपए हो गए? पोर्टफोलियो में भी 26 लाख रुपए हो गए। और यदि वो मार्केट के नेचर को अच्छे से जानता है, समझिएगा मेरी बात को, यदि वो मार्केट के नेचर को बहुत अच्छे से जानता है कि यार अब मार्केट टॉप कर चुका है, अब गिर सकता है कभी भी। अब यहां पर देखिएगा क्या हो रहा है, मार्केट ने यहां तक, उसने 26 लाख रुपए, उसको 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो 26 लाख रुपए हो गए। अब उसको पता है थोड़ा होती ऊपर जाएगा, बाद में गिर जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, इस एरिया में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद उसके खाते में आ चुके हैं, ये बैंक खाते में भी नहीं आए हैं, ये आए हैं उसके डीमेट खाते में। जब जिस भी ब्रोकर को यूज कर रहा है ना, मान लो फायर्स कर रहा है, जीरोधा कर रहा है, जिसको भी कर रहा है, तो उसका जो खाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, उसमें 26 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अब 26 लाख रुपए यदि नहीं निकालेगा, वैसे वो बैंक में रख के विड्रॉल कर सकता है, उसमें 4% ब्याज मिलेगा। लेकिन मान लीजिए उसको लगता है मुझे भविष्य में फिर खरीदना पड़ेगा और मुझे इस पैसे को ऐसे ही पड़े नहीं रहने देना है, मुझे इसका तो कुछ ना कुछ तो करना है, इससे कुछ रिटर्न तो चाहिए ही मुझे। अब समझिएगा, उसने यहां पे कितने रुपए लगा दिए थे? 26 लाख रुपए यहां पर निकाल लिए थे अपने। कहां पर रखे हुए ये पैसे? उसके जो उसका डीमेट खाता या जो उसका ट्रेडिंग खाता होगा उसमें पड़े हुए हैं ये पैसे। उसने 26 लाख निकाल के, मान लीजिए ये पैसा डाल दिया यहां पर। हम लोग बात करते हैं, ये 26 लाख रुपए निकाला और इस 26 लाख रुपए को कहां लगा दिया? हम लोग वापस से आ जाते हैं ETF में आ जाते हैं, ठीक है, ETF बॉन्ड में आ जाते हैं। उसने मान लीजिए गिल्ट बीज में लगा दिया इस पैसे को, यहां पर लगा दिया इस पैसे को। ये बॉन्ड है, ये कहां पर? ये स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लग रहा। बॉन्ड ETF का पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, इस बात को आपको समझना है। ये पैसा कहां जाएगा? सरकारी कंपनी है ना, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड, इस प्रकार की कंपनीज में जाएगा। तो ये पैसा स्टॉक मार्केट में तो जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब यदि वो 26 लाख रुपए यहां पर रखता है, तो 26 लाख पर उसे सालाना 8 से 9% का ब्याज मिलेगा। चाहे स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, कहीं भी जाए, इसको बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर पैसा यदि ये रखेगा तो इसको सालाना 7%, 8%, 9% का ब्याज मिलना ही है। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है हमारा, ये क्या कर रहा है भैया? स्टॉक मार्केट तो हमारा अभी 4 महीने से लगभग गिर ही रहा है, पूरे टाइम गिर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने यहां पर 26 लाख रुपए निकाल लिए और लगा दिए कहां? बॉन्ड ETF में। थोड़ा मार्केट ऊपर गया, लेकिन उसका तो पैसा बॉन्ड ETF में लगा हुआ है, उसका तो प्रॉफिट चालू हो गया, वहां से भी 26 लाख पे रिटर्न बन रहा है। लेकिन ये जो मार्केट गिरा है 4 महीने में, क्या इसमें 26 लाख प्लस हुए होंगे या माइनस हो गए होंगे? भाई यहां पे 26 लाख था, यदि ये मार्केट गिरा है तो वो रिटर्न जो उसको मिला था वो तो कम हो गया होगा ना, तो वो तो घट गया होगा। जिस व्यक्ति ने पैसा अपना वहीं पर रखा होगा वो तो घट गया। अब सोचकर देखिए कि ये 4 महीने में यदि वो अपना बड़ा अमाउंट यदि उसको निकाल लिया होता, विड्रॉ कर लिया होता, यदि किसी को मार्केट का सेंस है कि मार्केट गिर सकता है, और यदि इस पैसे को उसने बॉन्ड ETF में, मतलब किसी भी प्रकार के, चाहे वो लिक्विड बीज हो, चाहे वो लिक्विड कैश हो, किसी भी प्रकार के मार्केट में, या फिर वो गिल्ट बीज हो,
किसी भी प्रकार के मार्केट में यदि बॉन्ड ईटीएफ में रख दिए होंगे तो उसको वो रिटर्न मिलता रहेगा। अब सूत्र क्या होता है, यदि आपको अच्छी इन्वेस्टिंग करना है तो क्या सूत्र होता है कि बाय ऑन डिप। अब मान लीजिए कि 26 लाख का उसके पास 27 लाख 28 लाख 29 लाख तो बन ही गया होगा, जो भी बन गया होगा, यदि 4-5 महीने उसने इसको रखा है तो, है ना। इस प्रकार से वो रिटर्न मिलेगा उसको, जो भी मिला। अब वो रिटर्न तो मिला ही है, अब ये मार्केट और नीचे जा रहा है तो उसके 26 लाख से तो प्लस ही हुए, क्योंकि उसको तो मिल ही रहा है वहां पर बॉन्ड ईटीएफ में। अब उसको लग रहा है कि मान लो कहीं पर बॉटम बन गया है, उसको लग रहा है कि भैया मार्केट वापस से बॉटम बनाने लगा, यहां पर खरीदारी का अच्छा मौका है, तो वो क्या कर सकता है, वो 26-27 लाख जो एक्स्ट्रा उसके पास आ गया है, जो उसके पास रखा हुआ है, उसको वापस से वहां से बेचकर अपनी पोजीशन को खाली कर सकता है और वापस से स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन बना सकता है। मतलब वो दो मार्केट में गेम खेल रहा है, पहला स्टॉक मार्केट में लो पर खरीदता है, हाई पर बेच देता है, बचा हुआ पैसा मतलब जो बड़ा पैसा आता है उसको बॉन्ड मार्केट में लगाता है, बॉन्ड मार्केट में लगा के अपने पैसे को सेफ रखता है और रिटर्न भी बनाता है, चाहे कम रिटर्न बन रहा है लेकिन सेफ भी और रिटर्न भी बन रहा है। और जब मार्केट वापस से ऊपर जाने के लिए तैयार होगा मान लीजिए, तो वो वापस से अपना पैसा बॉन्ड मार्केट से निकाल के, मतलब बॉन्ड ईटीएफ से निकाल के वापस से स्टॉक मार्केट में लगा सकता है। आई होप ये कहानी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी आपको कि बॉन्ड ईटीएफ क्या होते हैं या इसकी जरूरत कब पड़ती है, क्यों करते हैं लोग, और यदि आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं। और इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, इस बात को, किस बात को समझिएगा कि इसका यूज कब करते हैं, फिर से समझिएगा। पूरे टाइम इसमें रखने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट का खेल समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और कब निकलते हैं और कब जाते हैं। यदि ये गेम आपको समझ में आ गया तो ये बात, ये वीडियो आपको हमेशा याद रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। डीमेट खाता यदि नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खाता खुलवा सकते हैं। बॉन्ड ईटीएफ या बॉन्ड मार्केट के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और शानदार वीडियो बना देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।